कंपनी की हम बात कर रहे हैं, भारत अर्थ मूवर्स यानी BEML, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली कंपनी है ये, जिसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। कंपनी मुख्य तौर पर 3 वर्टिकल्स डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रेल मेट्रो में काम करती है। कंपनी की आगे की योजना, डिफेंस और इंफ्रा सेक्टर में आई तेज़ी को लेकर आउटलुक जैसे तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। BEML के CMD शांतनु रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खास चर्चा के लिए। स्वागत है आपका शांतनु जी हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जिस तरह से डिफेंस, रेल, मेट्रो के ऑर्डर्स के ट्रैक्शन को लेकर हम इजाफा देख रहे हैं, अगले 2 से 3 सालों में रेवेन्यू टारगेट्स आपके क्या कहते हैं? 7,000 करोड़ FY 26 तक का आंकड़ा आपने दिया है। इसको लेकर क्या फिलहाल प्लानिंग ऑन ट्रैक है? जी बिल्कुल। अभी तक जो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं उसके हिसाब से इस साल में हम लोगों ने करीब 5,000 करोड़ के ऑर्डर बुक किए हैं, जिसमें कि मेनली आपका रेल एंड मेट्रो से है और कुछ पोर्शन डिफेंस से है। और इस साल के अंत तक मुझे उम्मीद है कि फर्दर 7 से 9,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आएगा, और जिसके बेसिस पे हम अगले 2 साल में 7,000 करोड़ के लगभग टर्नओवर जो है इसको प्राप्त करने में सफल होंगे। 12,800 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है शांतनु जी। इसको अगर आप रेल और मेट्रो और डिफेंस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन में ब्रेक डाउन करके हमें समझाना चाहें तो आप क्या कहेंगे? आउटलुक और ऑर्डर बुक की गाइडेंस भी अगर आप दे सके तो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय हमारा आज की डेट में ऑर्डर बुक है 12,800 करोड़, और 12,800 करोड़ में फर्दर मुझे लगता है कि 7 से 9,000 करोड़ का ऑर्डर हम इस साल ले लेंगे। और जो इस साल हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है सेल्स रेवेन्यू का, उसको पूरा करने के बाद इस वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2024 में हमारे पास लगभग 17,000 करोड़ का ऑर्डर बुक रहेगा। जो आप एबिटा मार्जिन गाइड कर रहे हैं 200 BPS प्लस, उसके पीछे आपको क्या फैक्टर्स ड्राइव करते हुए या क्या ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं? जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, आप देखेंगे कि हमारा जो रेल वर्टिकल है और जो डिफेंस वर्टिकल है, चूंकि इसमें आउटलुक काफी पॉजिटिव है और हमारे ऑर्डर्स मिलने की संभावना इन दो वर्टिकल्स में ज्यादा है, तो आगे जाके इस वर्ष में भी और आगे जाके जब रेल और डिफेंस का हमारा पोर्शन कंट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल रेवेन्यू में बढ़ेगा, पिछले साल डिफेंस 23% था, रेल 27% था, पर मुझे उम्मीद है कि इस साल दोनों ही वर्टिकल से 29-29% आएंगे और अगले 2 साल के अंदर में ये दोनों वर्टिकल मिला के करीब 60 से 65% के लगभग कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इसकी वजह से जो मार्जिन्स हमारे ओवरऑल हैं कंपनी के, इसमें काफी बढ़ोतरी होगी। पिछले 3 साल में ही काफी अच्छा हमने प्रदर्शन किया, मार्जिन्स काफी बढ़े हैं, और फर्दर रेल और डिफेंस की वजह से ही हमारी मार्जिन्स और भी बेहतर होंगे। ये बताएं कि एक्सपोर्ट को लेकर अपॉर्चुनिटीज़, मौके कहाँ कहाँ आपको उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं? अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, रशिया, जिस तरह के रीजन्स आपकी लिस्ट में है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर मौकों में कितना इजाफा? जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, जो निर्यात हम कर रहे हैं पिछले 3 साल में, जो हमने फिजिकल एक्सपोर्ट्स किए हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, और इस साल भी हम उसको लगभग 50% बेहतर करेंगे पिछले साल के मुकाबले। जो हमारे फोकस एरियाज हैं, फोकस कंट्रीज हैं, जियोग्राफीज हैं, वो अफ्रीका हमारा सबसे बड़ा फोकस मार्केट है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में जो GCC रीजन है वहाँ पर, एवं जो अर्स्टवाइल CIS कंट्रीज थे, यहाँ से हमारे एक्सपोर्ट्स के कई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसमें हमारे जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बुलडोजर हैं, डंप ट्रक हैं, मोटर ग्रेडर हैं, इसके काफ़ी इंक्वायरीज हमारे पास आ रहे हैं और ऑर्डर बुक की काफ़ी अच्छी संभावना है। तो इसी से हमारा एक्सपोर्ट्स फर्दर आगे बढ़ने की उम्मीद है। माइनिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा हम लोग मेट्रो में भी कोशिश कर रहे हैं कुछ एक्सपोर्ट में जाएं, और कुछ अपॉर्चुनिटीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली GCC रीजन में। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट्स काफ़ी आगे जाने की उम्मीद है।
कैपेक्स की बात करें तो यहाँ पर पिछली तिमाहियों के मुकाबले अगर हम देखें थोड़ा सा इजाफा 50 से 60 करोड़ का जो फिगर है वो लगभग 200 करोड़ है FY24 की। लेकिन इसका ब्रेकडाउन अगर आप हमें दे सके तो। जहां तक हमारे कैपेक्स का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो इस साल में हमने लगभग हमारा जो रेवेन्यू था पिछले साल का उसका लगभग 5% कैपेक्स में इन्फ्यूज करने का निर्णय लिया है। और ये जो कैपेक्स है ये मोस्टली आपका जो डिफेंस में हमारी कोर कैपेबिलिटी है उसको फर्दर ऑगमेंट करने के लिए, फर्दर बढ़ाने के लिए, एवं डिफेंस में ही कुछ ओवरऑलिंग के अपॉर्चुनिटीज पे काम करने के लिए, एवं रेल और मेट्रो में हमारी फर्दर जो क्षमता है उसको बढ़ाने के हिसाब से, और इसके साथ ही जितनी हमारी पुरानी मशीनें हैं उनको नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों से बदलना, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगा सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, इस दिशा में हमने कैपेक्स इन्फ्यूज करने का निर्णय लिया है। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल ये जो कैपेक्स हम इस साल इन्फ्यूज कर रहे हैं इससे फर्दर 1.5 गुना कैपेक्स हम इन्फ्यूज करने की स्थिति में रहेंगे। शुक्रिया शांतनु जी, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाएं हमारे साथ साझा की है। विवेक करवा के साथ जुड़ना चाहूंगी जो कि BEML में अपनी राय और अपनी एनालिसिस हमारे साथ साझा करेंगे। विवेक बताएं। देखिए, नो ब्रेनर है। अब क्यों नो ब्रेनर बोल रहा हूँ, करीबन 8,900 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और मतलब लगभग 9,000 करोड़ है, समझ लो आप। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 12,000 करोड़ का ऑर्डर बुक लेके बैठे हुए हैं लोग। तो आगे चल के क्या होना है कंपनी में, किसी का भी एक एस्टिमेट लगा लो, बहुत शानदार करने वाली है कंपनी। और बात कर रहे हैं लोग और 5,000 करोड़ अगले 5 साल के अंदर, मतलब 12 से लेकर 17,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, जो कंपनी सिर्फ 9,000 अंडर 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है आज के दिन। तो ये स्टॉक अच्छा ही करते रहेगा। शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन डेफिनेटली स्ट्रेस्ड है, वो सारे डिफेंस में ही स्ट्रेस्ड है, नॉट जस्ट BEML। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक यहाँ से और भी मतलब अगर डबल भी हो जाए अगले कुछ सालों में तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। तो इसको होल्ड कीजिए, मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा। जो सरकार का फोकस है डिफेंस में वो लगातार इसमें कायम है। जो मेट्रो का बिजनेस है वो भी है, डिफेंस भी अलग से चल रहा है। आई थिंक नो ब्रेनर है, आपको इसको रखना चाहिए जिसके पास भी हो। डीमैट से इसको प्लीज निकालना नहीं। राइट।